हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाव इनसाइड एंड थैंक यू वेरी मच। मेरी जो लास्ट वीडियो थी, जो मैंने धुरंधर के बारे में रिव्यू दिया था, वो उसके बहुत ही अच्छे व्यूज़ आए हैं। सो थैंक यू वेरी मच, और ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहिए और गाइडेंस की थैंक यू। वैसे अभी मैंने कुछ टॉपिक सोचा नहीं था, बट जिस तरह के से कार्ड आ रहे हैं, मुझे लगता है कि किसी की एनर्जी मैंने पिक की है, जो कि मून एनर्जी है। ओके, सो देखते हैं कि आगे क्या कार्ड आते हैं। बिगिंस एक्नॉलेजिंग पेन। उनका कार्ड हमें दिखाता है हिडन इमोशंस, विजन को दिखाता है, इंट्यूशन को दिखाता है, हिडन ट्रुथ को दिखाता है। कुछ चीज़ों में शायद आप कुछ क्लियर, और इसी वजह से आप अभी की आपकी एनर्जी काफ़ी लॉस, ग्रीफ या डिसअपॉइंटमेंट की होगी, और शायद आप कुछ इस सिचुएशन में स्टक फील कर रहे होंगे अभी। हीलिंग बिगिंस, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। गॉड, हीलिंग बिगिंस विथ एक्नॉलेजिंग पेन, ब्रेक सॉरो, इमोशनल पेन। यस, सो ये तीनों कार्ड मुझे इमोशनल, आप इमोशनली काफ़ी अभी बैक या इमोशनली स्टक फील कर रहे हो अभी। आपके जो भी दबे छुपे आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं, वो अभी शो हो रहे हैं आपको। और आपकी लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशन है, वो किसी के बारे में भी हो सकता है, आपकी रिलेशनशिप के बारे में हो सकता है, या आपके फ्रेंड्स या फैमिली रिलेटेड हो सकती है, जो आपके लिए एक बैगेज बन चुकी है। आप उनको फॉरगिव नहीं कर पा रहे हो, और एक इल्यूजन क्रिएट हो चुका है आपकी लाइफ में, और आप फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे हो। आप बिल्कुल स्टक हो चुके हो अपनी सिचुएशन में अभी, और इस इमोशनल बैगेज की वजह से आपको रातों को नींद नहीं आती होगी, और बार बार वही चीज़ें रिलीव कर रहे हो, वही चीज़ें याद कर करके आप शायद रो भी रहे होंगे। किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हो कि आप अभी क्या फील कर रहे हो। सो ये आपकी सिचुएशन हो सकती है। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। और ये आपकी जो सिचुएशन है, वो अभी ये साइकिल बिल्कुल एंड होने वाली है। अगर आप अब तक ऐसा फील कर रहे होंगे कि बिल्कुल बैड लक की तरह, या फिर आप अपनी सिचुएशन में हर अपनी लाइफ की किसी एक सिचुएशन में आप बिल्कुल स्टेगनेंट हो चुके हो, और आप फॉरवर्ड मूव नहीं कर पा रहे, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो ये आपके लिए एक एंडिंग का साइकिल है। अगर आप अपने इमोशंस की डेप्थ में जाकर उनको सही से नेविगेट कर पाओगे और अपनी हीलिंग जर्नी को बढ़ाओगे विथ फॉरगिवनेस। आपकी लाइफ में जो भी अभी सिचुएशन है, उससे अगर आपको आगे बढ़ना है, वो साइकिल को एंड करना है आपकी लाइफ में, तो आपको अपनी पहली चीज़ आपको करनी पड़ेगी, वो है फॉरगिवनेस। अपने पेन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि हीलिंग जर्नी बिगिन होगी। ओके, और क्या ये एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी, एग्जैक्टली व्हाट इज द सिचुएशन। कुछ फैमिली रिलेटेड कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इमोशनल डिसहार्मनी। अपनी लाइफ में आप एक रिलेशनशिप, हेल्दी फैमिली लाइफ चाहते हो, बट समहाउ अभी ये पॉसिबल नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि आपने जो भी सोचा था उससे बिल्कुल उल्टा आपकी लाइफ में हुआ, और ये चीज़ें आपको बहुत ही बर्डन अब फील हो रही है, और आप आगे भी बढ़ नहीं पा रहे हो। वो इसलिए क्योंकि आपने उन चीज़ों को अभी एक्नॉलेज करना शुरू नहीं किया। आप सौरों में तो हो, आपको पेन भी बहुत हो रहा है, बट वो पेन में से आपको कैसे निकलना है वो आपको पता नहीं है। आप बार बार उसी सिचुएशन में जा रहे हो, उसी सिचुएशन को रिलीव कर रहे हो, उसी सिचुएशन के लिए आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हो। ओके, ये नहीं था, वो नहीं था, ब्लेम गेम खेल रहे हो, राइट। सो ये सारी चीज़ों में से आपको निकलना होगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ की हैप्पीनेस सिर्फ और सिर्फ आपके हाथों में है। अगर आप कहीं हैप्पी या हार्मनी आपको फील नहीं हो रही है, आपको हैप्पी फील नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि कहीं कुछ सही नहीं है, तो उस सिचुएशन में से निकलना सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है। चीज़ें आपके लिए दूसरे आपको करके नहीं देने वाले हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो ब्लेम गेम खेलना बंद कर दीजिए, ओके। और अपने, ये आपको पेन क्यों हो रहा है, क्योंकि आपने अपने इमोशंस को दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बना के रखा है कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे खुश रखें। नो, पहले आपको खुश रखना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और आपकी लाइफ में आप कहाँ पर स्टक हो, इस सिचुएशन में अगर आप स्टक फील कर रहे हो अभी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो, या फिर फाइनेंशियली या फिर इमोशनली आपको कुछ सपोर्ट की भी कमी हो शायद, इस वजह से आप जो भी फैमिली रिलेटेड जो भी आपकी सिचुएशन है उसमें आप स्टक हो चुके हैं, ऐसा आप सोचते हो, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं, ये सिचुएशन में से मैं बाहर नहीं निकल पाऊँगी क्योंकि मैं अभी इतनी स्टेबल नहीं हूँ, या फिर कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। आपको इतना सपोर्ट नहीं होगा इमोशनल, इतना जितना आपको चाहिए। आप अभी अकेला फील कर रहे होंगे बहुत, बट पहले आपको एक इनिशिएशन लेना बहुत ज़रूरी है, अपने पेन को एक्नॉलेज करना कि ओके, मेरे अपने आप को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इस सिचुएशन में से निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है, किसी और की नहीं, ओके। अब जो भी इमोशंस आपके ऊपर आ रहे हैं उन्हें आने दीजिए, उन्हें एक्नॉलेज कीजिए, उन्हें पहचानिए कि ये चीज़ मुझे अभी भी बर्डन करती है और ये मुझे पेन देती है, तो उन्हें रिलीज़ कीजिए। इससे रिलेटेड बहुत सारे मेडिटेशन भी ऑनलाइन अवेलेबल है, और उन्हें आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर चक्रा मेडिटेशन कीजिए। बाहर जाके कुछ अच्छे कनेक्शंस बनाएं, अपने ग्रुप बनाएं, अलग अलग फ्रेंड्स के साथ मिलिए, बाहर निकलिए। आपको जो भी अच्छा लगता है, आप जो भी वर्क आपको अच्छा लगता है वो करना शुरू कर दीजिए, बाहर निकलिए। आप अपने आप में बहुत ज़्यादा अपने आप को बांध के रखा है उसी सिचुएशन में, राइट। अगर आप देखें तो यहाँ पर ऐसा ही गोल 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 सब है, काफ़ी कंफ्यूजिंग ये, क्योंकि आपके अंदर जो भी ऐब या फ्लॉ है आपको खुद एक्सेप्ट करने होंगे। ओके, मैं इस सिचुएशन में स्टक हूँ क्योंकि ये खुद मैंने ये सिचुएशन क्रिएट की है और इस सिचुएशन में से निकलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। ये सारा कंफ्यूजन ओवर थिंकिंग करके या चीज़ों को बार बार रीलिव करके, चीज़ों को बार बार, एक मेंटालिटी आपने एक ऐसी बना दी है कि ओके, मैं ही दुखी हूँ और लोग मुझसे ही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ये सब वो। सो ये सारी जो आपने अपने आसपास जो आपने ये पूरा मकड़ी के जाल जैसा जो आपने बना दिया है ना, यही एक बहुत बड़ा आपके अंदर एक फ्लो है, ऐब है आपके अंदर, जो आपको खुद को ही सॉल्व करनी पड़ेगी, तभी आप इस सिचुएशन में से धीरे धीरे निकल पाएंगे। ओके, अलोननेस, एक खालीपन महसूस होना, मेरे साथ कोई नहीं है, या फिर बहुत सारी चीज़ें जो आप इमोशनली अभी फील कर रहे हो, और ये सिचुएशन शायद आपकी लाइफ में बार से हो रही है। और ये बार बार जो आपकी लाइफ में जो एक ही चीज़ें जब होती है तो आपको वो एक्नॉलेज करनी होती है कि ये एक मेरा सबसे बड़ा बैगेज बन गया है, क्योंकि मैं इस सिचुएशन में से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। यूनिवर्स आपको बार बार वही सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं, क्योंकि आप उस सिचुएशन से रिलेटेड जो भी आपको सीखना है, जो भी आपकी लर्निंग है, वो आप लर्निंग नहीं कर रहे हो। इसीलिए वो चीज़ बार बार आपके सामने आती है, क्योंकि आप उस चीज़ में से जो भी आपको सीखना है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, और फिर एक्चुअल सेल्फ जो है उसे आपको रीलिव करना है, रीगेन करना है, आपको अपने पावर में आना है। ये आप तभी कर पाएंगे जब आपका जो मेंटल, जो आपने मेंटली अपने माइंड में अपने आप आसपास जो ये पूरी चेन बना के रखी है, उसे पहले तोड़ना होगा आपको। जो एक बार बार जो एक लूप जैसा आपकी लाइफ में बन चुका है, वो लूप आपको तोड़ना होगा। वो लूप आप तभी तोड़ सकेंगे जब आप एक डिसीजन नहीं, एक बार सोच लिया ओके, बाद में जब कुछ थोड़ी सी सिचुएशन ठीक होती लगती है तो आप फिर से उसी
चीज़ में चले जाते हो, ये नहीं चलेगा। अगर आपने एक डिसीजन ले लिया कि मुझे इसमें से निकलना है तो निकलना है। ओके, जो भी सिचुएशन होगी मैं देख लूँगी, यूनिवर्स आपके साथ है, बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। ओके, सो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी अभी सिचुएशन में है वो आपका एक लूप है, आपने खुद क्रिएट की हुई चीज़ है। ओके, सो उसमें से आपको खुद ही निकलना पड़ेगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं हो। ओके, आपको अगर आप बहुत ज़्यादा सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो तो आप किसी ऐसे चीज़, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास या किसी टैरो कार्ड रीडर के पास या जो भी आपको लगता है कि ये नॉलेजेबल पर्सन है जिसे इस सारी चीज़ों का नॉलेज हो सकता है और आपको सही से गाइड कर सकता है, तो उनके पास जाइए, उनके पास आप गाइडेंस लीजिए कि इस सिचुएशन में से मैं कैसे निकलूं, और उस पाथ को आप फॉलो कीजिए। हीलिंग जर्नी को बिगिन कीजिए, अपने पेन को एक्नॉलेज कीजिए, फॉरगिव कीजिए। जो भी अब तक आपके साथ हुआ वो सारी चीज़ें जिस भी पर्सन ने की हो उन सारी चीज़ों को फॉरगिव कीजिए, तभी आप इस सिचुएशन में से निकल पाओगे। अपने इमोशंस को आपको देखना और उन्हें सही तरीके से नेविगेट करना आपको सीखना होगा। तभी आपको समझ में आएगा कि ओके, मैं इस इंसान की बातों से क्यों मुझे इतना पेन होता है, क्योंकि आपने खुद उनको ये पावर दे के रखी है कि ओके, कोई भी आकर मुझे पेन दे के जाएगा, कोई भी आकर मुझे कुछ बोल के चला जाएगा तो मैं उसे सुन लूँगी। क्यों? आपने खुद उनको पावर दे रखी है। इतनी इम्पोर्टेंस क्यों देना जब हमें पता है कि वो चीज़ें मैटर ही नहीं करती है मेरे लिए। अगर वो चीज़ें आपको मैटर नहीं करेगी या इमोशनली मैच्योर हो जाएंगे तो आप उस सिचुएशन में से धीरे धीरे आप जो बर्डन फील कर रहे हो अभी, वो बर्डन में से आप धीरे धीरे निकल पाओगे। और आपकी जो एनर्जी अभी आप उन चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ों में वेस्ट कर रहे हो, वो सारी एनर्जी आप अच्छी जगह, अच्छी लोगों के साथ जो इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करते हैं वो सारे लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए। अपनी जो भी स्ट्रेंथ है, डेस्टिनी तक आपको पहुंचना है। अगर आप इन सारी चीज़ों में जाओगे तो आप अपनी डेस्टिनी तक कैसे पहुंचोगे। इसको हम देखते हैं कि अगर आपने ये जो भी मैंने बोला ये सारी चीज़ों पर आपने कर लिया तो फिर आप क्या मैनिफेस्ट कर पाओगे अपने लाइफ में। ये सारी चीज़ें। ओके, स्टार जस्टिस, कीप होप अलाइव, ब्राइटर डेज आर अहेड। जैसे लेडी को देख रहे हो आप, ये कुछ पार्टी जैसा कुछ है और उनका जो फोकस है वो कहीं और है। मतलब आप जहाँ पर हो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी फुलफिलिंग और हैप्पी फील नहीं हो पा रहा है और आपको बिल्कुल भी हार्मनी फील नहीं हो पा रही है और आपकी डेस्टिनी कहीं और। यूनिवर्स यहाँ पर कहना चाहता है कि ब्राइटर डेज आर अहेड, कीप होप अलाइव। आप जो चाहते हैं वो आपको बिल्कुल मिलेगा, बट पहले आपको अपने आप पर काम करना पड़ेगा। ओके, आपकी स्किल्स को, आपके अंदर जो भी अच्छी चीज़ें हैं उन्हें बाहर लाना होगा और उन पर वर्क करना होगा। ओके, टू बैलेंस, यहाँ पर भी एक कार्ड है विद इन बिफोर चूजिंग। आपको अपनी लाइफ में कहीं भी अगर आपको आगे चूज करना है किसी भी रिलेशनशिप को या किसी भी चीज़ को, तो आपको पहले अपने आप के अंदर बैलेंस लाना बहुत 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 ज़रूरी है। ओके, इमोशनली मैच्योर होना बहुत ज़रूरी। सेल्फ लव को प्रैक्टिस कीजिए, पहले अपने आप पर काम कीजिए। ओके, अभी आपको, और बिल्कुल ये जस्टिस का कार्ड है तो फेयरनेस बिल्कुल होगी आपकी लाइफ में, जस्टिस होगा यूनिवर्स की तरफ। सीक फेयरनेस एंड बैलेंस इन ऑल एरिया, डिसॉल्व एनी रिस्पॉन्सिबल, ट्रस्ट इन फेयरनेस, कंट्रोल, कंफर्ट डिफिकल्ट डिसीजन, ट्रस्ट इन इंट्यूशन एंड एम्ब्रेस इन क्लैरिटी। सो यहाँ भी यस, कुछ भी फैमिली इशू हो सकता है। आप बिल्कुल अपने आप पर पहले काम कीजिए सही से। ओके, तो जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, ओके, अच्छी रिलेशनशिप चाहते हैं या एक फैमिली लाइफ चाहते हैं विच इज़ 10 ऑफ कप्स। ओके, हेल्दी फैमिली कनेक्शंस चाहते हैं, इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं,
तो आपको वो सारी पैटर्न को रिलीज़ करना होगा जो आपकी हार्मनी, फैमिली हार्मनी में डिस्टर्बेंस ला रहा है। सो वो सारी चीज़ों को आपको पहले हील करना है। वो जो सारी एनर्जी को आपको अपने आप में, अपनी वेल बीइंग में लगाना है। ओके, अपनी ग्रोथ में वो एनर्जी सारी लगानी है, बिल्कुल। और ये प्रोसेस फास्ट, प्रोसेस थोड़ी सी स्लो है, बट आई एम श्योर ये हीलिंग, ये वर्क मैंने जो आपको बोला वो कहीं ना कहीं आपको हेल्पफुल ज़रूर होगी। और अगर आप खुद में कंफ्यूज हैं तो ऐसे एक्सपर्ट्स से आप कंसल्ट कीजिए और ये क्लैरिटी के लिए आप कंसल्ट करिए। ओके, कंफ्यूजन में मत रहिए। यस, सो ये भी एक ये व्हील ऑफ फॉर्चून है और ये जजमेंट है, विच इज द कार्ड ऑफ रीबर्थ, रिडेम्पशन, अवेकनिंग। आपकी अभी अवेकनिंग का फेज चल रहा है जो आपको आपकी ट्रू सेल्फ की तरफ ले जाएगा। जो एक्चुअल में वो ट्रू सेल्फ को आपके अंदर अवेक करने के लिए ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, को पहचानने की ज़रूरत है। वो पैटर्न में से निकलना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, एम्ब्रेस द एंड, अ न्यू बिगिनिंग अवेट। यस, आपको एक्सेप्ट करना होगा कि अब यहाँ से एंड हो चुकी है मेरी जर्नी। ओके, आपकी जो भी ओल्ड लाइफ है वो यहाँ से एंड हो रही है और न्यू बिगिनिंग आपके लिए वेट कर रही है। सो यहाँ जो भी आपकी ओल्ड लाइफ थी उसमें आपको एनर्जी आपकी लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, न्यू बिगिनिंग एक चाहते हैं, लाइफ की किसी भी एरिया में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तो वो आपके लिए वेट कर रही है। ओके, so that was your reading for watching. Thank you.